रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं परमात्मा की ओर, ध्यान की ओर। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। और सहज होते चले जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते चले जाएं। सहज होते चले जाएं। हम साधना कर रहे हैं कुंडली जागरण की। कुंडली जागरण एक दिव्य ऊर्जा का जागरण, परम शक्ति का जागरण। वो उसमें सुदिशान चक्र की साधना कर रहे हैं। सुदिशान चक्र दूसरा चक्र तो आज्ञा चक्र में स्वयं को देखें। जिस भी हालत में, जिस भी स्थिति में हम बैठे हैं, स्वयं को उसी रूप में देखना है। अंतर्दृष्टि से स्वयं को देखना है। स्वयं को देखना है। स्वयं को देखना है। और स्वयं की चेतना मूलाधार चक्र पर ले जानी है। अंतिम बिंदु स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी के अंतिम बिंदु पर मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाना है। और वहां से लाल कलर उठता हुआ, लाल ऊर्जा उठती हुई लाल ऊर्जा उठती हुई
और स्वादिष्टान तक जा रही है। स्वादिष्टान के चारों तरफ वह ऊर्जा ऑरेंज कलर में बदल गई है। स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर का एहसास करना है। नाभि से 4 अंगुल नीचे ऑरेंज कलर का प्रकाश बढ़ता हुआ या फिर ऑरेंज कलर का कमल खिलता हुआ और उसकी पंखुड़ियों से निकलता हुआ प्रकाश चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वादिष्टान चक्र से चारों तरफ ऑरेंज कलर का प्रकाश फैलता हुआ और पूरे शरीर में जाता हुआ ऑरेंज कलर के प्रकाश को बढ़ाना है अपनी संकल्प शक्ति से। मनी मन वम का उच्चारण कंपन के साथ बम की ध्वनि स्वादिष्टान चक्र पर गूंज रही है। तो जो स्वादिष्टान चक्र पर बम की ध्वनि घूम रही है, बम की तरंगें जो गूंज रही हैं, उन तरंगों को महसूस करने की कोशिश करनी है। अपनी चेतना शक्ति को इतना सूक्ष्म कर देना है, इतना गहराई में ले जाना है कि वहां बम की उठती हुई धुन, उसकी तरंगें अंतःकरण में सुनाई देने लगें। अंतर्दृष्टि और श्रवण दोनों को हमने बढ़ाया है। अंतर्दृष्टि से वहां होते हुए परिवर्तनों को महसूस करना है और अंतर्श्रवण से मंत्र की तरंगों को महसूस करना है। लगातार ऊर्जा बढ़ती हुई और रोम रोम इस ऊर्जा से भरता हुआ रोम रोम इस ऊर्जा से भरता हुआ रोम रोम में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, तरंगों की अनुभूति और इन तरंगों की अनुभूति में गहराई में डूबते जाना है। गहराई में डूबते जाना है। तरंगों के साथ शरीर की नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं, बीमारियां, नकारात्मक भाव
सब भस्म होते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं। और शरीर सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है। स्वयं के अंदर उठते हुए आनंद के भाव परमात्मा को समर्पित होते हुए अंदर से जो आनंद का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव जागृत हो रहा है, उसका एहसास करना है। इस ऊर्जा से जो खुशी की अनुभूतियां हो रही हैं, उनका एहसास करना है। बिना किसी कारण के स्वयं में ही आनंद की अनुभूति, स्वयं के द्वारा स्वयं में ही आनंद, स्वयं के द्वारा स्वयं में ही प्रेम, स्वयं में ही करुणा और स्वयं में ही दया, सकारात्मक भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, तरंगों की अनुभूति रोम रोम में लगातार बढ़ती जा रही है। सुदर्शन चक्र केवल ऊर्जा का जागरण नहीं है, ये तो जीवन में फिर से आनंद, प्रेम, उत्साह का प्रभाव जागृत करने की प्रक्रिया है। जीवन में फिर से आनंद, प्रेम का प्रभाव जागृत करने की क्रिया है। जो संवेदनाएं, जो तरंगे आनंद की कहीं विलीन हो चुकी थी, वह पुनः जागृत हो रही हैं। अंदर जो भावनाएं जागृत हो रही हैं, जो भाव जागृत हो रहे हैं, उन भावों को, भावनाओं को, विचारों को दबाना नहीं है। हमारे अचेतन मन से अवचेतन में जो भाव उठकर आ रहे हैं, जो जन्मों से दबे हुए थे, वह प्रकट हो रहे हैं, तो उनको दबाना नहीं है। उनको केवल दृष्टा और साक्षी भाव से देखना है। देखते देखते वो स्वयं ही विलीन हो जाएंगे। उन पर कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करनी है। यही भावनात्मक शुद्धि है कि अंदर के अच्छे या बुरे जो भी विचार जागृत हों, उन्हें ऊपर उठने दें
और इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाने दें। अगर उन पर क्रिया प्रतिक्रिया की तो वो फिर अचेतन में चले जाते हैं, दोबारा से दब जाते हैं और आगे फिर से कभी परेशान कर सकते हैं। तो अधिष्ठान चक्र पर भावनात्मक शुद्धि भी हो रही है। जो अंदर दबे हुए भाव हैं, भावनाएं हैं, उनसे चेतना मुक्त हो रही है। जिस आनंद को पूरा जीवन हमने बाहर ढूंढने की कोशिश की, सुख सुविधाओं में ढूंढा, सगे संबंधियों में ढूंढा, परिवार में ढूंढा, मित्रों में ढूंढा, लेकिन वो आनंद बाहर कहीं नहीं मिला। जिस आनंद की केवल हम कल्पना करते थे, वो आनंद अधिष्ठान चक्र पर प्रकट हो रहा है। जैसे ऑरेंज कलर का कमल खिल रहा हो और वो रोम रोम में आनंद की वर्षा कर रहा हो, रोम रोम ऊर्जा से प्रफुल्लित हो रहा हो, रोम रोम ऊर्जा से प्रफुल्लित हो रहा हो। यहाँ पर एक संकल्प करना है कि मैं स्वयं के जीवन को प्रेम व आनंद के साथ स्वीकार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं जीवन को प्रेम व आनंद के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। प्रेम व आनंद के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। मैं जीवन के प्रवाह को प्रेम व आनंद के साथ स्वीकार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस भाव को मन ही मन, अंदर ही अंदर पूरी जोर से बोलना है। जैसे हम चिल्ला कर बोलते हैं, पूरी शक्ति से बोलते हैं, ऐसे पूरी शक्ति लगाकर, पूरी आत्मिक शक्ति से घोषणा करनी है कि मैं अपने जीवन को प्रेम और आनंद के प्रवाह को स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार कर रही हूँ। लगातार इस संकल्प को 5 बार दोहराना है। यहाँ पर जो भी संकल्प किया जाता है वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रेम और आनंद की चाह, जो अधूरी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएं। इसके लिए अंदर ही अंदर संकल्प करना है, पूरी मजबूती से, पूरे जोर शोर से, कि मैं अपने जीवन को, जीवन के प्रवाह को आनंद और प्रेम से स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार कर रही हूँ। और स्वीकार करते हुए परमात्मा को समर्पित होते हुए गहरे ध्यान में खोते चले जाना है।
महाशून्य में खोते चले जाना है। परम शून्य में खोते चले जाना है। 5 मिनट गहरी शांति में, गहरे आनंद में, गहरे प्रेम में, महाशून्य में पूर्णतः डूब जाना है, डूब जाना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।